हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे नैवी एमआर का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। नैवी एमआर का फुल प्रैक्टिस सेट मतलब पूरे 50% कराऊंगा एक ही वीडियो में, मतलब कि आपको 1 से लेकर 50 तक % मैं आपको कराऊंगा। अब ये आपकी सीरीज है जो कंटिन्यू चलती रहेगी। आप बताइएगा कितने आपको प्रैक्टिस सेट है, लेकिन मुझे आपको ये कि लाइक अगर सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो ही मैं आपको ये कंटिन्यू सीरीज कराता रहूँगा। ठीक है, पेपर तक कराता रहूँगा और बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस सेट मैं रोज़ दिन पे दिन बढ़ाता रहूँगा अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो। ठीक है, तो ये 50% आपको कराएंगे भाई। देखो मेहनत लगती है 50 क्वेश्चन कराने में एक ही वीडियो में बोलते बोलते। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये मैथ के भी क्वेश्चन देख लो, धुआंधार मैथ के क्वेश्चन है। जैसे कि आपको देखो, ये मान लो आपका नैवी एमआर का पेपर है, 50 नंबर में आप कितने ला पाए। देखो अगर देखो 40 आप सोचिएगा, अगर 35 प्लस प्लस आ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 35 प्लस तो आपके आने ही चाहिए भाई, तैयारी है अगर सही करनी है तो। लेकिन 50 में 40 का स्कोर चाहिए हमको। ठीक है, 50 में 40 का स्कोर। चलो भाई, अब यहाँ पे जीके भी दिखा दे। चलो भाई यहाँ पे जीके दिखा दे आपको, सारी इंपॉर्टेंट जीके भी क्वेश्चन। चलो वीडियो स्टार्ट कर। चलो भाई, खंड का में क्या होता है, खंड का में विज्ञान और गणित आते हैं। विज्ञान 12 नंबर की, 13 नंबर की मैथ आती है। इनको जोड़ के 25 नंबर का भाग खंड खा होता है। और खंड का ये होता है, खंड खा में क्या होता है, जीके आती है 25 की। टोटल 50 नंबर का पेपर होता है। 50 में आपको 40 का टारगेट करना है, 40 प्लस या 40 41 तक। ठीक है, और इससे ज़्यादा आते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 40 आपको लाना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये सीरीज कांट और भी ऐसे प्रैक्टिस सेट अगर आपको चाहिए 50 क्वेश्चन तक के, तो आपको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भाई करना पड़ेगा। क्योंकि बहुत ही आप खुद देखिएगा, मैं क्यों कह रहा हूँ इसके कारण भी है, क्योंकि लाइक और अनलाइक भी देख लेना कितने कम आते हैं, 20 भी बहुत कम आते हैं। इसलिए थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे तो मेरा और भी प्रैक्टिस सेट आपको देखो लाते रहेंगे अगर आप सपोर्ट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट लाऊंगा, क्योंकि जो लोग भी पढ़ते हैं मेरे चैनल से 20 30 40 50 60 जितने लोग भी पढ़ेंगे, 100 200 लोग, तो उनको क्या है कि उनको तो पेपर तो क्लियर कराना ही पड़ेगा, तो मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप लोग बस सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कर देना। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, अब ये छोटा सा आप काम करना, बहुत शायद पहले टाइम ज़्यादा ले लिया। 50 में से आप कमेंट में स्कोर बता देना। ठीक है, और आप तैयारी कैसी चल रही, क्या किस में दिक्कत है, और साइंस में दिक्कत है कि मैथ में दिक्कत है, उसमें बताना थोड़ा प्रॉब्लम आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया आपका। अब स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन उठा लो, स्टार्ट हो रहा है वीडियो। चलो, धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं क्योंकि, पहला नंबर प्रश्न देखो, जो धातुएं होती हैं, धातुएं जो होती हैं, आज समझ रहे हो, धातुएं होती हैं जो विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, ये चीज़ है पहला प्रश्न। ठीक है, और वो क्यों होती हैं, क्योंकि जो वे मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण करती हैं। जो धातुएं होती हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन धारण कर लेती हैं, इसलिए वो जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। पहले का सी ऑप्शन राइट है। देखो किसने सही किया, 1 नंबर ऐड कर लेना। ठीक है, अब दूसरा नंबर प्रश्न बिल्कुल पेपर बेस्ड क्वेश्चन है। साधारण नमक है, साधारण नमक है, तो ये तो देखो सबको आता होगा। ठीक है, तो साधारण नमक चलो मान लो ऐसे भी लिख के आ सकता है पेपर में, NaCl होता है साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक का सूत्र NaCl होता है। NaCl मतलब क्या होता है, NaCl ये Na होता है सोडियम, Cl मतलब क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, मतलब कि दूसरे का बी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। ठीक है, हमारे भोजन के लिए महत्वपूर्ण भाग है, पता होगा, नमक पता है। चलो, तीसरा नंबर प्रश्न दिया गया है, प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर का कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। प्रातःकालीन धूप में बात की गई, मानव शरीर को कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है, धूप में बात की गई है, तो समझ सकते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, तो विटामिन डी है, पता होगा सूर्य के प्रकाश में ही तो विटामिन डी पाया जाता है उसी में। ठीक है, उसी से हमें विटामिन उत्पन्न होता है हमारे शरीर में भी। चलो भाई, चौथा नंबर प्रश्न दिया गया है। ठीक है, मानव शरीर में गुणसूत्र की संख्या है। चौथा नंबर प्रश्न है, तो मानव शरीर में जो गुणसूत्र की संख्या होती है 46 होती है, या फिर ऐसे लिख के आ सकता है पेपर में 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े हो सकते हैं, या 46 संख्या होती हैं टोटल। ठीक है, चलो भाई, अब ये कि इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न दिया गया आपका, दर्पण के पीछे पृष्ठ पर निम्न में से किसकी पतली परत लोपित होती है, लगी होती है, लेपित होती है। पाँचवा नंबर प्रश्न, राइट ऑप्शन बताओ क्या होगा। देखो, तो सिल्वर की, जो दर्पण के जो पीछे होता है, जैसे दर्पण आप शीशा देखते होंगे, उसके पीछे जब देखेंगे तो उसके पृष्ठ पर पतली परत चढ़ी होती है, लोपित होती है, वो आपकी होती है सिल्वर की। ठीक है, चलो भाई, सिल्वर। ठीक है, तो मतलब पाँचवें का जो राइट ऑप्शन है वो यहाँ पे बी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 5 में से कितना स्कोर हुआ बताना जरूर। ठीक है, विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूबों में मुख्यतः क्या होता है। छठा नंबर प्रश्न,
राइट ऑप्शन डी पार्ट है, नियॉन होता है, NI नियॉन, ठीक है, NE होता है, सॉरी NE नियॉन होता है, ठीक है। विज्ञापन के लिए रंगीन डिस्चार्ज ट्यूबों में मुख्यतः क्या होता है, नियॉन होता है, ठीक है। अगर कम मार्क्स आते हैं तो आपको केवल एक काम करना है, जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, एक वीडियो मैंने बनाया था उसमें 100 प्रैक्टिस सेट के लिंक दिए थे, आपने शायद नहीं देखा हो, उस वीडियो को देखना, उसी के वीडियो के नीचे 100 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे आपको, ठीक है। या फिर कह देंगे तो इसी वीडियो में कमेंट में 100 प्रैक्टिस सेट आपको डाल देंगे नैवी एमआर के, जिसमें साइंस मैथ जीके मिक्स हैं, ठीक है, देख लेना। और 100 प्रैक्टिस सेट कर लो भाई। वो 2 किताबों से मैंने पढ़ा है, वो नैवी एमआर की सबसे बेस्ट बुक है, उन्हीं से मैंने केवल पढ़ा है, तो वो आप बिल्कुल अच्छे मार्क्स से आएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। फ्लैश बल्ब का तार निम्नलिखित में से किसका बना होता है? 7वां नंबर प्रश्न है, फ्लैश बल्ब का तार मैग्नीशियम का बना होता है, मैग्नीशियम Mg, परमाणु संख्या 12, ठीक है। तो राइट ऑप्शन की बात है 7वें का सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। तो समतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो आपका पार्श्व परिवर्तन होता है, ठीक है। 8वें का राइट ऑप्शन है जो यहाँ पे सी पार्ट राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये भी पूछा जाता है, चलो पार्श्व परिवर्तन तो होता है, लेकिन अगर ये पूछ लिया, ये भी ऑप्शन में आ सकता है कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, वैसे भी आ सकता है, तो लिख लेना काल्पनिक होता है, ठीक है। ये भी आ सकता है काल्पनिक और वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर होता है, काल्पनिक वस्तु के बराबर, और पार्श्व उल्टा होता है, ठीक है। उल्टा वस्तु के बराबर और काल्पनिक होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। वस्तु के बराबर होता है समतल दर्पण में, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट है। अब 9 नंबर प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो RBG करके पढ़ा होगा, RBG मतलब 3 होते हैं, फिर रेड ब्लू ग्रीन मतलब ये पढ़ लो, अच्छा, लाल नीला हरा, लाल नीला हरा, ठीक है। तो 3 रंग होते हैं, वैसे प्राथमिक रंग आपके यही होते हैं, इन्हीं से मिक्स करके जितने भी रंग होते हैं वो बना लिए जाते हैं, इनको तीनों को मिक्स करके और आदि रंग बना लिए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। अब 10वां नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? 10वां नंबर प्रश्न है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा बताओ, 10वां नंबर प्रश्न है, देखो 10वें का ए ऑप्शन जनित्र, ठीक है। विद्युत धारा जो उत्पन्न करते हैं, धारक मात्रक एम्पियर होता है वैसे, और एम्पियर धारा मापते किससे, हम मीटर से मापते हैं, और वैसे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहते हैं। तो 10वें का ए पार्ट यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए पार्ट राइट भाई इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखो, या तो फिर देखो जनित्र आ जाएगा या डायनामो आ जाएगा, ठीक है। डायनामो का कार्य क्या होता है? ये देखो, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, आपने जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता होगा। देखो डायनामो क्या होता है, डायनामो होता क्या है, वो यांत्रिक ऊर्जा को, डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है। जनित और डायनामो एक ही चीज़ होती है, और डायनामो क्या होता है, जनित भी कह सकते हो इसको, जनित क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला प्रश्न है, चलो भाई देखते हैं जरा अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसका मापक है? प्रकाश वर्ष किसका है? भाई देखो सिंपल क्वेश्चन हो तो आपको सीधे बताते चलेंगे, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का मात्रक होता है। इसमें केवल एक क्वेश्चन ये बन सकता है, या तो फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, मतलब कि देखो 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। चलो भाई मीटर होता है, 1 किलोमीटर भी ऑप्शन में कभी कदार आता है, तो फिर 1000 का वो हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं, अचल संधि पाई जाती है? 12 नंबर प्रश्न है, अचल संधि पाई जाती है, बताओ जरा क्या होगा राइट ऑप्शन? अचल संधि पाई जाती है, तो 12 नंबर प्रश्न है राइट ऑप्शन बी, कपाल में, ठीक है। देखो कपाल तो नहीं पता, ये अगर पेपर में देखो कपाल लिख के आएगा, मतलब कि पेपर में कपाल लिख के नहीं आएगा। अगर आप जल्दी में देख रहे हो तो वीडियो आगे फिर बढ़ जाओगे, सुनो ध्यान से पूरा वीडियो देखो। देखो अचल में कह सकते, कपाल को कहते हैं खोपड़ी में, खोपड़ी में कह सकते हो पाई जाती है, ठीक है। चलो भाई जो अचल संधि होती है वो पाई जाती है खोपड़ी में, और कपाल और खोपड़ी एक ही बात होती है, ठीक है। चलो चपटी प्रकार की हड्डियाँ उसमें होती हैं, ठीक है, वो अचल संधियों में। अचल संधि वही है कि जिसमें कि चपटी प्रकार की हड्डियाँ होती हैं, उसे अचल संधियों द्वारा मजबूती से जोड़ा जाता है। यही चीज़ आपकी कपाल खोपड़ी में होती है, जो आप देखते हैं मजबूत होती होंगी आपकी खोपड़ी थोड़ी। चलो भाई अगला प्रश्न है, देखो भाई देखो साइंस में तो काफ़ी टाइम लग गया, शायद 9 मिनट तक साइंस में लग गया। देखो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा शायद। आत्म समर्थक क्या होगा?
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। यहाँ पे आपको 13 क्वेश्चन टाइप 13 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे 13 टॉपिक से। तो हर एक टॉपिक से देखो पेपर टॉपिक वाइज क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, तो भाई इंपॉर्टेंट है। चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो क्या है कि एचसीएफ पूछा गया। एचसीएफ होता है महत्तम समवर्तक। महत्तम समवर्तक होता क्या आपको ये बता देंगे, अभी रुकना। ठीक है, जैसे कि ये 0.32 लिखा है, ठीक है, तो इसको उस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं पहले तो, तभी अब सही रहेगा। 32/100, 2 से 72/100। ये कितना है 128/10 है, और ये कितना है 144/10 है। इसको इस फॉर्म में लिख दिया गया, कोई गलत काम तो नहीं किया भाई, कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, जब एचसीएफ पूछा जाता है, एचसीएफ होता है तुम्हारा वो मासा कह सकते हो, शॉर्टकट में मासा कहते हैं महत्तम समवर्तक को। ठीक है, देखो मासा कहते हैं। अब ये सूत्र पढ़ो या तो लिख लो कहीं। मासा बराबर होता है मासा बट्टे में लासा होता है। ऊपर वाले का मासा निकालना, नीचे वाले का लासा निकालना। अब मासा लासा तो जानते हो कि मासा कैसे निकाला जाता है, लासा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मासा वो होता है जो आपका इन चारों से कट जाए और कॉमन एक निकले। ठीक है, जैसे कि आपको अभी यहाँ दिखाते हैं, रुकना। देखो ये कितना 32 है, ये 2 से 72 आया था। इसका मासा पहले निकाल ले रहे, क्योंकि मासा बराबर होता है मासा बट्टे लासा होता है। 144 है। इसको अब ऐसे काटेंगे हम लोग कि सबसे कट जाए, तो 16 से ही कटेगा। 16 दिन 32। ठीक है, और ये 144 के किससे कटेगा, 16 नवैया 144 होता है। ये 9 से कटेगा, 16 नवैया तो 144 होता है, लेकिन 16 अट्ठे कितना होता है 848, 16 अट्ठे 128 होता है, ये भी कट गया इससे। इसका एक कॉमन फैक्टर लिया जाता है। मासा वो होता है जो मतलब चारों से, मतलब इन चारों से कट रहा हो एक ही संख्या से, होता है ना, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब 16 गुणे 272 को काटना पड़ेगा ना, तो मान के चलो 8 8 16, मतलब 12 3 24। मान के चलो 18 से गुणे करते हैं, 8 छंग 48 नहीं जाएगा। 9 छक्का 9 छक 72, हाँ 9 से, क्योंकि ऊपर 2 लाना ना, तभी इसलिए 9 छक 72, 7 2 आया, फिर 9 कम 9। अच्छा रुकना, अभी रुको। 9 छः कम 9 9 7 16 गुणे में 1, तो 6 1, मतलब 6 आएगा, नहीं पहले 2 आएगा, फिर 6 1 7 आएगा, शायद आपका 2 से 72 आएगा। ठीक है, 16 गुणे 19 कर लें तो शायद यहाँ पर 19 आएगा। अब ये कि 16 से ही चारों संख्या कट रही हैं, ऐसी ही यही 16 ही मिला जिससे चारों संख्या कट रही थी, तो ये आपका मासा हुआ, 16 मासा हुआ। और बट्टे में लासा निकालना, लासा क्या क्या थे, 100 था, ये वाला 100 था, एक ये वाला 100 था, और ये 10 था, और ये 10 था। ये तो भाई इससे भी क्या कटेगा, 10 दामा 100, 10 दामा 100, 1 1। ठीक है, चलो भाई लासा तो आपको पता होगा लासा क्या होता है। अब इसका 10 12 में फिर जाएगा ये, मतलब कि लासा आपका पूरा देखो डिवाइड हो गया। लासा आपका 100 आया और मासा आपका 16 आया बट्टे 100, 16/100 आया है, तो कितना आएगा 0.16 आ जाएगा। ये राइट ऑप्शन है, 13 का सी ऑप्शन राइट है, इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, बस में ये चीज़ समझना था कि मासा निकाला गया है, मासा पूछा गया, तो उसका मासा होता क्या है। मासा होता है मासा अपान में लासा, मासा बट्टे लासा होता है। मासा कैसे निकाला जाता है, मासा आपको बता, जैसे कि 2 4 और 8 और 12 लिखा है, तो ऐसी छोटी छोटी संख्या लेनी जिनसे ये चारों कट जाएँ। तो छोटी छोटी संख्या 2 ही है, 2 कम 2 2 3 4, 2 चौको 8, 2 छंग 12, मतलब इसका जो मासा है वो 2 ही निकलेगा। अगर लासा निकालना हो तो फिर सब ये सब करना पड़ता है। ठीक, बवाल ववाल सब। ठीक है, जो आपको यहाँ पे देखने को मिला था 100 और 10 का सब किया। देखो ये बताने में मुझे ऐसा लगता है कि आपको बता दें, कहीं आप लोग ये ना कहें कि हमें आ नहीं रहा था। देखो क्वेश्चन जो भी ना है भाई प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना, और तैयारी आपकी कैसे चल रही है ये बताना, किस में आप कमज़ोर हैं ये बताना, और आपके कमेंट में स्कोर कितने आ रहे वो भी बताना। वीडियो स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया है, 14 नंबर प्रश्न है। 1 क्यूब 2 क्यूब और फिर डैश डैश आपका 10 क्यूब है। ठीक है, 3025 दी हो तो इसकी वैल्यू है, तो 2 क्यूब 4 क्यूब और डैश डैश 20 क्यूब है, तो इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो ये देखो ये सवाल आपको देखने में बहुत ही कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये एक लाइन का सवाल है, लेकिन आपको 2 3 लाइन में समझाएंगे क्योंकि आपको आराम से समझाना है इसलिए। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसकी वैल्यू ये दी गई है, इसका मतलब और इसकी वैल्यू पूछी गई, मतलब ये कि इसको ऐसे तैसे हल करो जो ये प्राप्त हो जाए, इसीलिए तो दिया गया इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसको कैसे हल करें, मान लो ये संख्या को इसमें कॉमन ले रहा है, एक चीज़ आपको 2 क्यूब कॉमन ले रहे हैं, तो इसमें बचेगा 1 क्यूब, इसमें बचेगा 2 क्यूब, इसमें फिर डैश 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 2 दामा 20 होता है, 10 क्यूब बचे। ये पूरा सेम टू सेम है, जो ये ऊपर वाले का ही आ गया, तो 2 क्यूब गुणे में हो जाएगा 30 25। अब 2 क्यूब कितना होता है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, मतलब ऐसे लिख लेते हैं ना, ये भी ऐसे बताएंगे अच्छी तरह। 30 25 हो गया ये आपका। 2 क्यूब को ऐसे लिखते हैं, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 हो गया, 8 गुणे में होगा 30 25। ठीक है, 8 5 40, मतलब 0 आएगा लास्ट में। 40 4 4 8 16, 16 4 16 16 4 20 2, फिर 2 आएगा शायद, 8 16 30 24, ये आएगा आपका 24 200 कहीं आ रहा है क्या। तो राइट ऑप्शन इसका सी पार्ट है,
ठीक है। अब इसमें ये बताएंगे इसमें आपको कहाँ नहीं आया, मतलब कि देखो इसमें ये है कि देखो इसकी वैल्यू ये दी गई थी और इसकी वैल्यू पूछी गई थी। सिंपल सा है, अगर दो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एक 1 क्यूब होगा, 2 क्यूब होगा। इसको ब्रैकेट में यहाँ 2 क्यूब लिखे रहते थे। इसका हल आप इसकी वैल्यू आपको दी गई थी 30 25 और 2 क्यूब यहाँ था तो 2 क्यूब का गुणा इसमें किया गया, 24,200 आ गया। ठीक है, 24,200 आ गया। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो दो संख्याएं हैं। देखो जीके में ज़्यादा टाइम लगेगा, जीके में शायद हम 8 या 9 मिनट में जीके खत्म हो जाएगी, क्योंकि जीके में सीधा आंसर बताना है, जहाँ डिटेल में होगा उसको बताते चलेंगे। दो संख्याएं हैं 7-5 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 760 है, छोटी संख्या क्या होगी। देखो एक सवाल आपको बता दें, आपको ये समझ में नहीं आता होगा कि 7x और 5x हर बार मतलब कोई मान लिया जाता है। देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दी, जब भी कोई चीज़ अनुपात में होती है, सुनना ध्यान से, अनुपात में देखो ये है कि कोई संख्या दी गई उसमें अनुपात अगर ऐड कर दे तो उसमें एक रूल होता है मानानुपातिक गुणांक x। ये तो देखो अगर अनुपात दिया तो मतलब ये हो गया 7x 5x, क्योंकि मानानुपातिक गुणांक आपका कितना x है तो 7x 5x हो गया। अब इनका गुणनफल है मतलब 7x गुणे 5x की वैल्यू 560 दी गई है। 7 पना 35 होता है तो मतलब x गुणे x स्क्वायर हो गया 560 है ये। अब x स्क्वायर हो गया तुम्हारा 560 बट्टे में 35, 5 सत्ते 35 और 11 25 55 होता है और 5 दूनी 10 तो 112 बट्टे में 7 आया। एक्स स्क्वायर आया 112 बट्टे में 7, 7 से कम 4 7 से कम 7 4 7 6 42 16 आया। एक्स स्क्वायर बराबर अगर 16 है तो एक्स बराबर 4 आना चाहिए था, 4 आएगा। ठीक है, अब इन्होंने देखो एक्स बराबर 4 आया, यदि देखो एक्स बराबर 4 आ रहा है तो इसका मतलब है कि एक्स 4 हमें मिल गया। अब इसमें छोटी संख्या पूछी गई है, छोटी संख्या क्या होगी। तो 5 और 7 में देखो 7x थी और एक 5x है, इसमें छोटी क्या है भाई खुद बताओ, 5x है तो 5x है तो x की वैल्यू 4 तो मतलब हो गया 5 को 20, 4 था ना x की वैल्यू तो 5 को 20, राइट ऑप्शन सी पार्ट है, इसका भी सी राइट ऑप्शन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो आया है जो बताया हमने ये क्वेश्चन आपका फिक्स है। ठीक है, हर बार आता है, आएगा इस बार। ये कि शायद संख्या चेंज हो, संख्या तो चेंज होगी आपकी, वहाँ यहाँ 7x है वहाँ शायद 9x आ जाए 8x आ जाए, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मेथड यही है। कर लेना आराम से। अगला क्वेश्चन है, देखो भाई हर बार की तरह ये क्वेश्चन देखो टॉपिक वाइज क्वेश्चन लिए और जितने भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज लिए तो हर टॉपिक से एक नया क्वेश्चन आपका पेपर में भी आएगा, यहाँ पे भी मैं आपको कराता चलूँगा। ठीक है, अब रुको, देखो ये क्वेश्चन आपका आएगा, आराम से समझना, इसको थोड़ा आराम से ही पेपर में समझना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड आता है ये। देखो हार्ड क्या होता है कि थोड़ा जल्दीबाजी में आप गलत कर सकते हैं। किसी निश्चित राशि पर, इसमें भी गलत हो सकता है आपका, 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप हो सके खुद अपने मन से 2 बार पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे गलत हो सकता है। और 50 में अपना स्कोर जरूर बताना। ठीक है, कितना कर पाते हैं, देखो कम आ रहा 30 40 जितना भी आ रहा बताओगे, बताना जरूर। फिर अगर इम्प्रूव ना हो तो आप मुझको बताना, फिर आप मेरे चैनल मतलब मेरा अनलाइक कर देना अगर इम्प्रूव ना हो तो, क्योंकि मैं आपको 10 देखो आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा पढ़ना, मेरी जिम्मेदारी हम प्रैक्टिस सेट आपको लाते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस सेट देखना पड़ेगी। जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेट देखोगे मेरे, और जितने हमने 100 अगर करा दिए वो भी अगर देखोगे और जो अभी कराएंगे तो वो भी अगर देखोगे तो आपके इम्प्रूव होंगे, सीधी बात है। आपको ये पता है ज़्यादा पढ़ेंगे तो इम्प्रूव हो जाएगा। किसी निश्चित राशि पे 12.5 वर्षों का साधारण ब्याज, 12.5 को हटा 25/2 लिखो इसको, 12 दूनी 24 25/2 का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज जो इस राशि का 3/4 है, ब्याज की दर क्या होगी, दर पूछा गया तो यहाँ सीधा सूत्र लगाते हैं, सीधा सूत्र लगा देते हैं। साधारण मतलब कि ब्याज की दर मतलब दर पूछा गया है तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, सूत्र लगा देंगे। जो जो नहीं मिल रहा वो उसमें देखेंगे। फिर साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर, यही दर पूछी गई थी, मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे में 100 होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है साधारण ब्याज, अब ये कि दर पूछा गया है तो इसमें ये है कि साधारण ब्याज और मूलधन और समय दिया जाएगा तभी आप दर निकाल पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि दो चीज़ ना दी गई हो। साधारण ब्याज आप अच्छा बताओ इसमें क्या होगा, तभी कहते क्वेश्चन आराम से पढ़ना। बताओ भाई, चलो भाई देखो साधारण ब्याज की बात है तो यहाँ पे आपका साधारण ब्याज हो जाएगा 3/4x। कैसे होगा, देखो एक निश्चित राशि, मान ली राशि आपकी x है। ठीक है, उस राशि पे 12.5 मतलब 25/2 वर्षों का साधारण ब्याज, जो साधारण ब्याज है इस राशि का मतलब x राशि का 3/4 है। साधारण ब्याज कितना 3/4x है, तो साधारण ब्याज आपका 3/4x मिल गया। ये क्वेश्चन आप फिर से पढ़ लेना, 3/4x है। मूलधन कितना दिया गया, मूलधन होता है आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, मूलधन आपका, मूलधन आपको बताया था एक्स, क्योंकि मूलधन होता है रुपए, जितना आपका पैसा है। मान लीजिए राशि पहले एक्स थी, फिर उसको
जो साधारण ब्याज है जो इस राशि का एक्स का राशि का 3/4x, तो साधारण ब्याज तो आपका 3/4x हो गया, और राशि आपकी कितनी है, पैसा आपका मूलधन आपका x है, और राशि और मूलधन आपका एक ही होता है पैसा, ठीक है। तो x है, और दर कितनी पता नहीं, दर पूछा गया, तो समय यहाँ पे 25/2 था ना, तो 25/2 को ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। या तो जैसे ही आप लिखना चाहें तो आराम से गुणा भाग, या तो रुको आपको समझ में नहीं आएगा तो हम ऐसे ही लिखेंगे, रुको 25/2, फिर ऐसा होगा ना कि जैसे कि इसमें इसका गुणा कर देते हैं, बट्टे इसको 1 मान लो, इसका इसमें गुणा, तो वो चीज़ वही हो जाएगा, पर आपको समझ में नहीं आएगा तो इसलिए आराम से करते हैं। चलो ठीक है, तो चलो इसको यही कि ऐसे गुणा करना ही पड़ेगा अब तो, ठीक है। तो इसको आराम, अब दूसरी, अब देखते हैं यहाँ पे 3/4x बराबर हो जाएगा, x था गुणे दर था, गुणे में 25/2 था, ठीक है। 25/2 तो अपॉन में 100 होता है, तो इसके नीचे भी 100 मान लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। इसका गुणा इसमें करते हैं, 2 गुणा इसमें करते हैं, तो ये 200 हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा। तो अभी यहाँ पे हो गया 200, अभी 4 चल रहा था, 4 को इससे काटते हैं जरा, 4 पंचे 20 मतलब 50 आ गया, 25 को उसको काटा मतलब 2 आ गया, 2 गुणा इसमें किया 6 आ गया। अब 6x बराबर x गुणे दर है, तो x कट गया, दर बराबर 6% की, और दर हमेशा परसेंटेज में ही आएगी, तो इससे ये भी कन्फर्म हो गया कि हाँ दर ही पूछी गई थी, ठीक है। प्रतिवर्ष दर कितनी होगी, 6% की होगी। 16 का बी ऑप्शन यहाँ बिल्कुल राइट है, ठीक है। इसमें कोई डाउट था क्या? चलो भाई अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, अजय एक बैग खरीदता है, ठीक है, जिसका मूल्य रुपये आपका 400 रुपये है, वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में बेचता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट क्या होगी? पहली छूट क्या होगी भाई, नहीं पता तो एक्स है भाई पहली छूट, क्योंकि एक्स की वैल्यू फिर निकल आ जाती है, तो मान लो एक्स की वैल्यू है भाई, ठीक है। अब भाई देखो, सबसे पहली बात है अंकित मूल्य आपका 400, उसमें ठीक है 400 रुपये है। अब उसमें क्या है कि x% की छूट है, मतलब कि 100 - x कर सकते हो, 100 - x अपॉन में 100, परसेंटेज में आंसर लिखा ना, इसलिए आप परसेंटेज बटे 100 करना पड़ रहा है। अब दूसरी छूट, पहली छूट हो गई 400 में, अब दूसरी भी छूट इसी में दी गई, तो गुणे में लगा के फिर इसको ऐड करते हैं, गुणे में लगाते हैं, दूसरी छूट भी इतनी दी गई, तो 100 - 20 छूट दी गई, इसलिए माइनस करना पड़ा अपॉन में 100। और इनकी छूट की जो इनको क्या है, इनकी जो छूट के बाद में 160 रुपये में खरीदता है, इसका वैल्यू मतलब 160 रुपये दी गई है, ठीक है। अब आपको सिंपल सा काटना पीटना है, ठीक है, सिंपल सा काटना है आपको, कर लेंगे। चलो अच्छा कर देते हैं, 400 मतलब ये तो 4 जीरो हो गए, मतलब 40,000 माइनस का 400 x अपॉन में भी 100 है, गुणे में कितना 80/100 बराबर में 160 है। ये जीरो से जीरो कट गया, 8 दूनी 16, 2 बचा, ठीक है, मतलब कि चलो ठीक है, ये भी ये जो जीरो इधर आ गया, ठीक है, 10,000 हो गया, सॉरी 10,000 हो गया, इसका अल्टुम केवल 2 बचा है। चलो भाई इसको ऐसे देखते हैं, ये बचा आपका 40,000 माइनस का 400x, 400x अपॉन में कितना था 10,000 था, बराबर 10,000, तो बटे बराबर में 2 था आपका, ठीक है। तो ये आपका इधर चला गया 40,000। देखो सिंपल था, देखो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर आपको समझ में ना आया तो फिर क्या फ़ायदा। ये हो जाएगा 10,000 गुणे 2 करोगे तो 20,000 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब माइनस का 400x बराबर हो जाएगा माइनस का 20,000 x, ये प्लस का है तो मान लो इधर गया तो माइनस का हो गया। चलो इसको ऐसे करते हैं, 1 मिनट रुकना, इसको अच्छी तरह ही बताएं फिर तो। 40,000 x, देखो यही चीज़ अगर आप देखते देखते चलेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, नहीं आप वीडियो स्टार्ट बढ़ा देंगे तो सब आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो गलत चीज़ है, 40,000 केवल इधर आएगा, और माइनस का 400x बराबर हो जाएगा 20,000, या तो डायरेक्ट बता देते हैं सीधा, आपको फिर घटाना है केवल, ठीक है, उधर जाके। तो 20,000 में माइनस का कितना 40,000, तो ये माइनस का 400x बराबर हो जाएगा 20 में माइनस का 40,000 करोगे तो कितना का माइनस का 20,000 आएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इधर बचा 200, 4 पंचे 20 होता है, तो 50 बचा, एक्स की वैल्यू 50% आई, ठीक है। पहले 50% की छूट दी गई थी और दूसरे में 20% की छूट दे दी थी, ठीक है, बहुत ज़्यादा छूट दे दी गई, कोई बात नहीं। देखो अगला प्रश्न देखते हैं। चलो भाई अगला प्रश्न दिया गया आपका, क्या लिखा है देखो, किसी समबाहु त्रिभुज में ज़्यादा भी टाइम हो गया आपका, ठीक है, इसमें वीडियो में, किसी समबाहु त्रिभुज में जिसकी एक भुजा 24 सेंटीमीटर अंतर्वृत्त हो, तो जिसकी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल लगभग कितना बराबर होगा। तो यहाँ पे हम सीधे आपको ये बता दें, त्रिभुज की एक भुजा मतलब ए बराबर कितनी दी गई 24 सेंटीमीटर दी गई है,
समबाहु त्रिभुज की भुजा ए बराबर 24 सेंटीमीटर दी गई है। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? रूट में 3/4 ए स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर भी कह सकते हो, तो 24 गुणे 24 ये हो गया, 4 छंग 24 होता है, ठीक है। तो 6√3 24 हो गया, या फिर कह सकते हो √3 गुणे 24 गुणे 6, 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12 13 14, 144√3, ठीक है। 144√3 आपका ये वाला आ गया समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। 144√3 आ गया, ठीक है। अब ये कि अब इसमें पूछा गया है, आपको केवल अब सूत्र केवल बता दे रहा, आप हल कर लेना। समबाहु त्रिभुज का अंतर्वृत्त की त्रिज्या का सूत्र कितना होता है, ठीक है। तो वो होता है R बराबर में A/√2√3 होता है एक प्रकार से ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या का, ठीक है। चलो भाई, अब ये कि आप थोड़ा ऐसे ही कर लेना, ठीक है। आपको सूत्र बता दिया, ठीक है, आराम से कर लेना। चलो भाई, अगला प्रश्न राइट ऑप्शन आपको बता देते हैं इसका, आप हल कर लेना और राइट ऑप्शन देखिएगा, फिर कमेंट में स्कोर बताना इसका। डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। अगला प्रश्न, चलो भाई ये क्वेश्चन आराम से पढ़ना, ठीक है। देखो, इससे 8 पेपर नहीं आएगा, ध्यान रखना। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 40% कम है, तदनुसार दूसरी संख्या पहली संख्या की कितने प्रतिशत है? बताओ, दो संख्याएं हैं, ठीक है, एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% तथा 40% कम है, तो तीसरी संख्या भी नहीं पता यहाँ पे। तो मान लो, अब आपको आराम से समझाते चलेंगे, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माना तीसरी संख्या क्या है, माना जो तीसरी संख्या है, ऐसे बना ले, तीसरी संख्या है जो, वो आपकी मान लेते हैं 100 है, ठीक है। तीसरी संख्या 100 है। जो पहली संख्या है वो, पहली संख्या है वो 25% और दूसरी आपकी 40% कम है, ठीक है। तो 100 गुणे में 100 माइनस 40, सॉरी 25 है ना, तो 25/100, ठीक है। तो इसको कितना हल करेंगे तो 75 ही आएगा। अब ये दूसरी संख्या में कितना है, 100 गुणे में 100 माइनस 40/100, तो ये कितना आ गया, 60 आ गया, मतलब 75 60 आ गया आपका। केवल यही निकला यहाँ से, ठीक है, यही आया आराम से आपका 75 और 60 आया, ठीक है। अब ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है। इसमें पूछा गया दूसरी संख्या पहली संख्या के साथ कितने प्रतिशत है। पहली जो दूसरी संख्या है 60, दूसरी संख्या 60 है, वो पहली संख्या के मतलब 75 संख्या के कितने प्रतिशत, मतलब गुणे में 100, तो किससे काटते हैं, 15 75, तो 0 5 15 5 चौके 20, 3 दूनी 6 60, 20 हो गया भाई, 80 आ गया, 80%, ठीक है। देखो, ये मेरे कहने का मतलब है, ये क्वेश्चन अगर इस टाइप से आए तो आपको ऐसे ही हल करना पड़ेगा, बस इतना ही बताना है। तो भाई देखो, सीरियस होकर आराम से पढ़ना, मैथ भी इंपॉर्टेंट है, वो मैथ ही में ऐसा है कि पूरे नंबर भी ला सकते हो। पेपर में थोड़ा सरल पेपर आएगा, पर इससे तो सरल आएगा जिससे करा रहा है, ठीक है। माना व्यक्ति एक व्यक्ति ने अपने सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपये दिए और अपनी संपूर्ण संपत्ति का 5/12 भाग उसने दूसरे पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को इतना ही दिया। अच्छा, जो दूसरे को दिया भाई उतना सेम उतने को ही दिया जितना पहले और दूसरे को मिलाकर दिया, सबसे छोटा को कितना धनराशि मिली है। चलो भाई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डिटेल में आपको बताते चलेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि माना व्यक्ति के पास कुल धन x है, जो व्यक्ति है, चलो व्यक्ति केवल लिख ले रहे हैं यहाँ। माना व्यक्ति के पास केवल कुल धन x है, सबसे बड़े पुत्र को 2500 रुपये दिए, यहाँ पे लिखा है भाई, हम नहीं बोल रहे हैं ना, हमने दिया भी नहीं था, 2500 रुपये यहाँ पे, ठीक है, सबसे बड़े पुत्र को दिया गया। अब ये कि दूसरे पुत्र को दिया गया धन 5/12 भाग है अपनी संपूर्ण वो संपत्ति के, तो पता नहीं संपूर्ण संपत्ति कितनी x है, ठीक है। और उसमें क्या 5/12 मतलब हो जाएगा 5x/12 है, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। अब सबसे छोटे पुत्र को दिया गया धन कितना हो जाएगा, और क्या लिखा, सबसे छोटे पुत्र को भी उतना ही दिया गया, तो हो जाएगा 5x/12 प्लस का 2500 दिया गया, ठीक है। दूसरे पुत्र को सबसे छोटे पुत्र का इतना ही दिया गया था, ठीक है, जितना पहले और दूसरे पुत्र को मिलाकर दिया गया, तो 5x/12 प्लस 2500 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अब आपको सिंपल से ये आपको जोड़ देना है, ठीक है। इसमें कहा भी गया कि आपस में मिला दे तो कितनी धनराशि मिलेगी, तो मान लो x धनराशि मिलेगी, ठीक है। अब दोनों का क्या रोल था कि दूसरे वालों को भी इतना पैसा मिला था 2500, पहले वाले को भी इतना भी मिला, ठीक है। चलो भाई 2500 बराबर, ये क्या आराम से क्वेश्चन ये पढ़ लेना 2 बार, बराबर में x, ठीक है। धनराशि मान लो x हो गई, ठीक है, 5 5 10 हो गया, 10x कितना फिर हो गया 10x, ठीक है, अपन 12 प्लस 5000 हो गया, 2500 25 5000 होता है, बराबर में x, ठीक है। ये कितना 12, सिंपल सा, ठीक है। तो अब ये कि x इधर ले आएंगे, ठीक है, और 5000 उधर भेज देंगे, या तो फिर x इधर ले आएंगे, चलो ऐसे ही ले आते हैं। चलो
5,000 इधर लिखा था वो लिखे रहने देंगे, और x इधर था लिखे रहने देंगे, लेकिन यहाँ प्लस का जो 10x था वो इधर जाके माइनस का 10x अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर हो गया, तो सिंपल से करेंगे। अब देखो x माइनस 12x मतलब 2x अपॉन 12, 2 से 12 मतलब 6, 6 पंचे 30 मतलब 30,000। ठीक है, 30,000 वैसे यहाँ पे है, x की वैल्यू 30,000 है। इसमें सबसे छोटे पुत्र को 30,000 पहले तो आंसर आ रहा है, रुको ना। सबसे छोटे पुत्र को कितना दिया गया, सबसे छोटा पुत्र क्या था भाई, सबसे छोटा पुत्र दिखाया था आपको 5x अपॉन, दोनों सेम मिला था ना, तो सबसे छोटा बड़ा पुत्र वो एक ही सेम, इतने ही पैसे ही मिले थे, लेकिन छोटा पुत्र पूछा गया तो इतना होगा 5x अपॉन 12 प्लस 2500। ठीक है, तो 5x, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 30,000 आई थी अपॉन 12 प्लस 2500। इसको इससे काट सकते हो, चलो काट देते हैं। 3 चौक 12, ये 10 आया, ये 10 आया, फिर ये 2 आया, सॉरी हाँ 2 3 4, 2 पंचे 10, 5 आया। चलो तो ये तो फिर ये 25 हो गया, ये हो गया 25,000 हो गया। 25,000 प्लस 2500, रुकना 1 मिनट, अपान में 2 भी है, 25,000 अपान में 2 प्लस 2500, बटे 1 मान लो, इसको एलसीएम ले लेते हैं। ये तो 25,000 रहेगा प्लस का 2500 गुणे 2 करोगे तो 50, ठीक 50 हो गया, फिर ये 5,000 हो गया कुल मिला के। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 25,000 प्लस 5,000 कितना होता है, 30,000 हो जाता है, 30,000 हो जाता है। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 15,000 आएगा। राइट ऑप्शन इसका शायद बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 20 का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 20 का बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो ये काम करना है, एक बार ये सवाल थोड़ा पढ़ लेना फिर से, या फिर सवाल थोड़ा दिक्कत हो रही है तो एक बार देख लेना अच्छी तरह, आपको आ जाएंगे फिर। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न को नहीं आ रहा है, चलो भाई सारे क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। देखो इसमें क्या लिखा है, देखो ये क्वेश्चन जो है, ये टॉपिक वाला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और लोग जाने क्या इसमें करेंगे, बहुत लोगों को आता होगा। ठीक है, जल्दीबाजी में गलत कर सकते हो। देखो क्या लिखा है, यदि किसी आयत की लंबाई 10% की वृद्धि करते हैं, चौड़ाई में 10% की कमी करते हैं, तो इसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो 10% की वृद्धि करते हैं प्लस एक्स, और चौड़ाई में कमी करते हैं माइनस एक्स, और प्लस एक्स फिर गुणे में माइनस वाई, ऐसे करते हैं ना ब्रैकेट के अंदर अपान 100, तो क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपान 100। ये पढ़ा है कि नहीं क्वेश्चन, ये बताना, क्योंकि ये आपको पता होगा, ट्रिक वाइज क्वेश्चन है, सब आता होगा आपको। 10 माइनस 10 माइनस 10 गुणे 10 अपान में 100, ये तो 100 कट गया, 1 अपान 1 माइनस 1 मान लो, ये 10 कट गया, माइनस 1 केवल आया, मतलब कि यहाँ पे -1 क्या दर्शाता है कि एक की कमी ही हुई है। ठीक है, कोई माइनस होता है वो कमी को दर्शाता है, इसलिए कमी हुई है एक की। राइट ऑप्शन बी पार्ट 21 का बी ऑप्शन राइट है। ठीक, अगर यहाँ कह दिया जाता है कि 10 की वृद्धि हुई है और 20 की भी वृद्धि हो गई, तो फिर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई हो जाता है अपान 100। ठीक है, समझ में आ गया होगा। फिर 10 प्लस 20 कर लेते हैं, आराम से आ जाता है। लेकिन एक प्लस किया गया है, मतलब एक में वृद्धि एक में कमी की गई है, तो समझ गए होंगे। ठीक है, 21 हो गया। 22 नंबर देखते हैं अब। 3 संख्याएं 1 2 3 अनुपात में तथा महत्तम समर्थक इसका जो एसएफ दिया, मासा मान लो वो 12 दिया, ये संख्याएं हैं, बताओ भाई राइट ऑप्शन क्या होगा। 22 नंबर है। देखो अनुपात में दिया गया ना, बात खत्म। 1x है मतलब x है, ये 2x है, ये 3x है। अब वो जो तथा इसका जो महत्तम समर्थक वो 12 है। ठीक है, तो 12 गुणा कर लो इसमें, एस 12 24 बातें 36, 12 24 36 कहाँ है, ये राइट ऑप्शन पहले एक सी ऑप्शन है। ठीक है, तो वे संख्याएं क्या है, तो निकल आई संख्याएं। ठीक है, अब इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। चलो भाई 22 का क्या था, सी ऑप्शन राइट था। ठीक है, कमेंट में स्कोर बताना अपना। देखते हैं। एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा करने पर 16 पंक्तियां बनाई गई हैं। यदि प्रत्येक पंक्ति में 24 छात्रों को खड़ा किया जाए तो कितनी पंक्तियां बनेंगी। 23 नंबर प्रश्न है। चलो भाई देखो, मतलब कि 30 छात्रों की खड़ा करने पर 16 वो पंक्तियां बनाई गई, तो 16 गुणे 30 कितना होता है, 480 होता है, जिसमें कि 24 छात्रों को खड़ा किया बनाई गई। यदि प्रत्येक व्यक्ति में 24 छात्रों को खड़ा किया जाए, मतलब 24 से डिवाइड कर दो, फिर इसको 480 को 24 से बड़ा डिवाइड कर दो, तो आपका निकलेगा 20। 24 दूनी 48 होता है ना, तो 20 आएगा। तो कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, तो फिर आपकी कितनी पंक्तियाँ बनेंगी, 20। ठीक है, ये क्वेश्चन को हम फिर से पढ़ दिए, आप बस सोल्यूशन तो कर दिए, पर फिर से एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, एक विद्यालय में खेल दिवस पर 29 अगस्त को होता है खेल दिवस। ठीक है, जीके के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में होता है, हॉकी के जादूगर जिन्हें उपनाम से जाना जाता है। तो एक विद्यालय में खेल दिवस पर प्रत्येक
प्रत्येक कतार में भाई प्रत्येक कतार में 30 छात्रों को खड़ा किया गया। इसमें 30 खड़ा करने पर 16 पंक्तियाँ ऐसे ऐसे बनाई गई टोटल। और उसमें यह कि प्रत्येक में 24 छात्रों को खड़ा किया जाए। अगर 24 को अगर और खड़ा कर दिया जाए तो कितनी पंक्तियाँ बनेंगी? तो 16 गुणे 30 तो पहले कर दिया था हम लोगों ने, ठीक है, तो 480 निकल आएगा था। लेकिन प्रत्येक अगर कह देता तो इसको फिर 24 से भाग दिया जाता है प्रत्येक के लिए। ध्यान रखना कि प्रत्येक के लिए ये होता है कि एक एक के लिए फिर पूछा जाता है, एक एक पंक्तियों के बारे में पूछ लिया जाता है, इसलिए 24 से भाग दिया गया, जिससे आपका 480 का निकला है 20 आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 नंबर है। एक मिनट चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट है ना, चलो चालू है। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। लाभ प्रतिशत पूछा गया है, मतलब लाभ हुआ है, ठीक है। तो लाभ हुआ तो कोई चीज़ अगर 11 में बेचोगे और मतलब 11 में खरीदी होगी, 10 में बेचोगे तो मतलब लाभ होगा तुम्हें। 11 में खरीदोगे तब 10 में बेचोगे, ये एक्स मान लेना क्योंकि अनुपात दिया गया, ठीक है। तो 1x मतलब एक्स का लाभ हुआ। और बट्टे में क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य कितना 10 है, गुणे में 100, 10,100 केवल 10% दिया जाएगा। केवल इस मेथड से आप कर लेना, या तो फिर दूसरा मेथड भी होता है इसका, ठीक है, दूसरा मेथड भी होता है, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। इसको कैसे कर सकते हैं देखो, वही ये तरीका, कुछ नहीं है। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये दोनों x करना पड़ेगा पहले, तो अनुपात में दिए गए। तो 11x माइनस का 10x करोगे तो ये तो क्रय मूल्य, क्योंकि ये विक्रय मूल्य, कोई चीज़ विक्रय मूल्य माने बेचना होता है। 11x में कोई चीज़ बेचोगे और मतलब खरीदा 10 में है, बेचो 11 में, तो 1 का लाभ हुआ, मतलब 1x का लाभ हुआ। लाभ बराबर होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टे में क्रय मूल्य 10 था इंटू 100। लाभ प्रतिशत में ज्ञात करना था ना, इसलिए आ गया। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन तो भाई आप लोगों को तो हल भी नहीं करना चाहिए, पेपर में तुरंत करना, ठीक है, टाइम लगेगा नहीं तो काफ़ी आपको। देखो 25 नंबर प्रश्न दिया, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है 2 वर्ष बाद। अब आपके इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जीके को मिलेंगे, 8-9 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। वो डिटेल में बताएंगे तो भी आपके 8-9-10 मिनट लगेंगे जहाँ तक, या फिर कम भी लग सकता है इससे। एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 24 वर्ष अधिक है 2 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दोगुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आपका पेपर में वर्तमान पूछा गया है, ठीक है। तब ये कि x + 26 थी पिता की, और उसकी कितनी थी 2x + 2 थी। अब ये आपको यहाँ से ये प्रश्न अनुसार निकला। अब ये क्या निकला आपको बताते हैं, 24 वर्ष तो थी, अब उसमें 2 वर्ष बाद हो गए, तो x पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु को दोगुनी की 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद थी x + 2 और दोगुनी थी, ठीक है, दोगुनी हो जाएगी पिता की जो आयु है, तो 2x + ब्रैकेट में 2 है, ठीक है। इस प्रकार से आप कर लोगे आराम से, आ जाएगा राइट ऑप्शन। कुछ नहीं तो इसमें गुणा भी कर दे रहे हैं। x बराबर आपका 22 आ जाएगा, सिंपल सा, 4 घटाया ना, ठीक है, x बराबर 22 आ गया, जो वर्तमान आयु है वो 22 हो जाएगी, ठीक है। चलो भाई इसमें तो कोई डाउट आपको होगा नहीं, 25 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन है। चलो भाई, अब पूछा गया था पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करें, तो हमने आपको बताया था कि मानव पुत्र की वर्तमान आयु x है, शुरुआत में ही बताया था, तो 22 आंसर आया, x की वैल्यू 22, तो मान लो x में रखते हैं 22 ही आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है जीके अब। चलो भाई, अब आपके खंड खा आ गया, 25 जीके क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। चलो भाई, बहुत जो देखो आराम से बताएंगे, डिटेल में बताते चलेंगे, ये कि थोड़ा, ठीक है, आराम से बताएंगे। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, बिना फालतू बकवास अब नहीं करेंगे, सीधा। बुद्ध किस वंश से संबंधित है, तो शाक्य वंश से संबंधित है, सीधी बात है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था बुद्ध जी का, तो इनका बुद्ध हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में होता है, लुम्बिनी कहाँ है, नेपाल में स्थित है, बस इतनी ही बात है, बस कपिलवस्तु में हुआ था, लुम्बिनी में। चलो भाई, और शाक्य वंश से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। 27 नंबर प्रश्न है, सुरक्षा वाल्व प्रकृति का, तो भूकंप तो होगा नहीं, नदियाँ और ओजोन गैस तो होगा नहीं, ज्वालामुखी राइट ऑप्शन है, ठीक है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व का वाल्व सुना होगा, ज्वालामुखी से रिलेटेड है, तो आपका ज्वालामुखी होगा, ठीक है। इसमें वाल्व में बाहर है, ऐसे कुछ पढ़ लेना, ज्वालामुखी बाहर है, ठीक है, ऐसे पढ़ लो या तो फिर आता होगा। 28 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर किस, टोटल आप बताना 50 में स्कोर कितना हुआ, या फिर जीके में अलग अलग करके भी बताना चाहो, कोई लोग अलग भी बता सकते हो, या फिर टोटल भी बता सकते हो, जैसे आपको इच्छा करे बताना जरूर पर। कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है। असम की राजधानी क्या है, दिसपुर है, ठीक है। और ये कि जो असम है उसका नया नाम पड़ गया, असम राज्य का नया नाम असम पड़ गया, लेकिन असम भी कह दो, कोई दिक्कत है नहीं। लोकटक है आपका, क्या है, लोकटक है जो आपकी एक झील है, ठीक है। चलो भाई, अगला प्रश्न देखते हैं, 27 जून है, अच्छा भाई। चलो भाई, इसमें जो चीज़ आपको आती है वो पहले देखो, इसमें पता नहीं चला 27 जून को क्या होता है, तो ये चीज़ देख लो।
1 दिसंबर को क्या होता है? एड्स दिवस होता है 1 दिसंबर को, एड्स दिवस, AIDS। एड्स का फुल फॉर्म बहुत पूछा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। मधुमेह दिवस नहीं आता, कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। पर्यावरण दिवस आता है 5 जून को होता है, पूछा जाता है हर बार, मतलब पिछली बार पूछा गया था नेवी में। जनसंख्या दिवस होता है 11 जुलाई को। भाई मधुमेह दिवस होता है 27 जून को। अब आ गया, ठीक है, 27 जून को होता है विश्व मधुमेह दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 जून। अब बचा कितना है? 31-32 बचा है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र आपके कहाँ से लिया गया है? तो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद की क्या खासियत बात है? ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद, इसलिए इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। और वैसे 4 वेद होते हैं, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद होते हैं, ठीक है। और ऋग्वेद में इंद्र देवता जी की पूजा होती थी, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया। वैसे भारत के संविधान का निर्माता किन्हें माना जाता है? भारत के संविधान का निर्माता किन्हें माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे राइट ऑप्शन है। अब ये कि चैत्रा भूमि इनका वो समाधि स्थल है, पढ़ लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम महिला IPS अधिकारी कौन है? IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, भाई IPS, तो वो आपकी प्रथम महिला, तो सबको याद होगा किरण बेदी हैं। अगला प्रश्न है, चलो भाई अगला प्रश्न है, लज्जा पुस्तक का लेखिका कौन है? लज्जा पुस्तिका का, ठीक है। 34 नंबर प्रश्न है, बताओ राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? चलो भाई राइट ऑप्शन की बात है तो इसकी बी ऑप्शन है, तस्लीमा नसरीन थी, ठीक है। ये आपका बांग्लादेशी लेखिका थी, ठीक है, बांग्लादेशी लेखिका हैं, इन्होंने लज्जा पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, सरोदवाद्य में कितने तार होते हैं? सरोदवाद्य में कितने तार होते हैं? तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो राइट ऑप्शन आपका 19 है, क्योंकि सरोद जो वाद्य होता है उसमें तार कम से कम लिमिट होती है 17 से लेकर 25 के बीच में होती है, या तो 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 17 हो सकता है, 17-25 के आसपास ही रहता है, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन है, ये चारों नहीं है। शिवाजी के गुरु कौन थे? 36 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के गुरु आपके रामदास थे, ठीक है। शिवाजी के गुरु आपके रामदास थे। शिवाजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो आपको इसमें बताते हैं। देखो, शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 ईस्वी में, ठीक है। पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, सिवनेर में हुआ था, ठीक है। पूना के निकट सिवनेर के दुर्ग में हुआ था, सिवनेर कह सकते हो। और इनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले था इनके पिताजी का नाम। और शिवाजी के माता का नाम क्या था? जीजाबाई था, ठीक है। चलो भाई इंपॉर्टेंट, और इनके जो गुरु है ना बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछे जाते हैं, पता नहीं क्यों पूछे जाते हैं। रामदास वैसे राइट है। प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो, पैब्लो पिकासो किससे संबंधित हैं? चित्रकार से, प्रसिद्ध है वो भी। और निम्नलिखित में से क्या थे वो? 37 नंबर प्रश्न थे, तो वो स्पेनिश थे, स्पेनिश चित्रकार थे, स्पेनिश के थे। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया, अजमेर में था, और बनाया किसने था? बताओ जरा। 38 नंबर प्रश्न है, तो राइट ऑप्शन की बात है तो फिर कुतुबुद्दीन ऐबक जी ने बनाया था, ठीक है। ये पार्ट है। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा वर्ष 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित किया गया था यंग इंडिया को समाचार पत्र था, वो भी गांधी जी द्वारा संपादित किया गया था। ये 2-3 क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं, तो पढ़ लेना इनको भी। DTP क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, वैसे तो देख लेते ऑप्शन कहाँ है। चलो भाई मिल गया, सिंपल है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग होता है, आपने पढ़ा भी होगा। इंग्लिश में एक और लिख के आया पेपर में कि डेस्कटॉप, पिछली बार इंग्लिश में लिख के आया था डेस्कटॉप, वही ये देखो डेस्कटॉप ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, वही बात हो गई, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है 41 नंबर प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान है, ठीक है। ये आपका देखो, ये आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको केवल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। आपको ये है तो नहीं कि मैं आपको आराम से बेसिस मजबूत कर रहा हूँ, आराम से प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। तो 50 में स्कोर आपको बताना है, प्रैक्टिस केवल आप करिए आराम से, फिर कमेंट में स्कोर बताइए। वेद शब्द का अर्थ था ज्ञान। अगला 42 नंबर प्रश्न है, देखते क्या होता है इसमें भी। अरुंधति राय किस पुस्तक की लेखिका है? अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, पता होगा, ठीक है। अरुंधति राय गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स से पुस्तक की लेखिका है, ये 42 नंबर का राइट ऑप्शन है, ठीक है। और 1997 ईस्वी में अरुंधति राय जी को बुकर प्राइज मिला था, क्योंकि इनकी जो पुस्तकें बहुत ही अच्छी हैं, ठीक है। और जो ये जो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स है 1997 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। बुकर प्राइज इनको भी 1997 ईस्वी में मिला था। निम्नलिखित में से पर्ल सिटी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हैदराबाद को पर्ल सिटी कहा जाता है। और ब्लैक पर्ल के नाम से किन्हें जाना जाता है, मतलब उपनाम होता है, वो पेले जी का है, ठीक है। पेले नाम है ब्लैक पर्ल का उपनाम। रैंड किस देश की मुद्रा है? तो नामीबिया की जो मुद्रा है वो रैंड होती है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट था, ठीक है। कैपिटल करेंसी भी क्वेश्चन कराएंगे,
ठीक है। विश्व का पहला कृत्रिम, ये कि देखो भाई एक एहसान कर देना मेरे ऊपर, प्ले लिस्ट जाके चेक कर लो बस। प्ले लिस्ट क्या कर चेक करना, मतलब 100 प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर एयरफोर्स की अगर तैयारी कर रहे हैं आप तो उसमें तो आपको फिर 600 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। नेवी की भी कर रहे हैं तो उसमें आपको 300 मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा आपको। जाइए तो प्ले लिस्ट में जाके, और नेवी हमारा में तो 150 आपको मिल जाएंगे, और भी मिलेंगे धीरे धीरे जब तक मैं करा रहा हूँ, ठीक है। विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था। 45 नंबर प्रश्न है, बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या होगा। चलिए बताइए, देखो अपना कमेंट में स्कोर बताना। 45 का राइट ऑप्शन ए पार्ट है, ठीक है। सोवियत यूनियन द्वारा पहला कृत्रिम उपग्रह छोड़ा गया था, ठीक है। 1957 ईस्वी में पृथ्वी कक्षा में भेजा गया था। आप ये सोच रहे होंगे कि बार बार स्कोर के लोग क्यों कहते हैं कि स्कोर कमेंट में बताओ। भाई देखो स्कोर बताने से होता है ना कि आप जितने बहुत सारे बच्चे जब कमेंट में स्कोर करेंगे तो आपको पता चलेगा आपकी किस नंबर पे आप आ रहे हैं, या फिर कैसा आपका पेपर गया है। लोग क्योंकि यही पेपर सब लोग कर रहे हैं, तो आपको कैसा कठिन लग रहा है, सरल लग रहा है, कितने मार्क्स तक आप कर पा रहे हैं, किसकी कितनी अच्छी तैयारी, ये सब आप यहीं पर कमेंट में दे सकते हैं, ठीक है। तो पद्मश्री सम्मान पाने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन थी, वो नरगिस दत्त थी, ठीक है। नरगिस दत्त थी, याद कर लेना। 47 नंबर प्रश्न दिया गया, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित। 47 नंबर प्रश्न है तो ग्वालियर में स्थित है। 48 नंबर प्रश्न दिया गया, नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य पालन या मछली पालन में लिख के आता है, बी ऑप्शन राइट है। वाटर पोलो में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो में अगर पूछा है तो पोलो में पिछली बार पूछा गया था, पोलो में केवल 4 होते हैं। इस बार वाटर पोलो पूछा जा सकता है, मतलब तो वाटर पोलो में होता है 7, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा क्या है। म्यांमार का प्राचीनतम नाम बर्मा था और मुद्रा क्या थी। और अपने पड़ोसी देश में रुपया चलता है, अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में डॉलर चलता है, बांग्लादेश में टका चलता है। और ऑस्ट्रेलिया पिछले साल पूछे गए थे, ऑस्ट्रिया, तो ऑस्ट्रेलिया होती यूरो। ट्रिक से बताया था आपको कि आस होती यारों से, ठीक है। बहुत बार बचा चुके हैं ये क्वेश्चन। अब ये कि देखो भाई 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन बताएं, पूरा एग्जाम पैटर्न क्वेश्चन था, टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब ये कि मैथ में शायद आपको 1-2 क्वेश्चन है जो मैथ में 2 क्वेश्चन तक लगभग आपको कम समझ में आए होंगे, ठीक है। उसको भी आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि देखो बड़े क्वेश्चन थे तो शायद आपको बताने में शायद दिक्कत हो गई होगी, लेकिन बताने की पूरी कोशिश मैंने की थी। और ये कि देखो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, नोटिफिकेशन ऑन इसलिए कर लेना कि मैं कभी भी, मेरा कोई भरोसा नहीं कि मैं कितने वीडियो डाल दूँ दिन पे, ठीक है। अब ये देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ज़्यादा लाइक, देखो वीडियो तो मैं डालूंगा दिन पे दिन, क्योंकि आप लोगों को देखना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को लाइक सब्सक्राइब करे ना करे वो चीज़ तो अलग है, लाइक ना करे वो चल जाएगा, क्योंकि देखो आप लोगों को पेपर अच्छे जाने चाहिए, इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ, ठीक है। लाइक ना करे वो चल जाएगा, सब्सक्राइब ना करे वो चल जाएगा, लेकिन आपको जैसा लगे आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।